बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर अलग अलग दलों ने निर्वाचन आयोग को अपने सुझाव दिए हैं। जेडीयू ने एक चरण में तो बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव करवाने की मांग उठाई है। और इस बैठक के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से 1 चरण में तो बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने को कहा। इसके पक्ष में सत्ता पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। अगर महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। साथ ही चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के भी सुझाव दिए। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा किसी समय कर सकता है। 27 से 28 अक्टूबर को छठ है, 22 नवंबर तक चुनाव संपन्न कराना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के पास 24 दिन का समय है। माफिया मुख्तार अंसारी से जब्त की गई जमीन पर बने जो फ्लैट है उसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहा है। माफिया की अवैध जमीन से कब्जा खाली कर योगी सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते घर का सपना जो देखा था वो अब साकार हो चुका है। आम लोगों के लिए राजधानी लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर बने करीब 2500 फ्लैट्स अफोर्डेबल दाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध हैं, जिनका आवंटन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिलती हुई, जिसमें खबर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी समीक्षा बैठक की एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान अफसरों को उन्होंने निर्देश दिए कि अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। तो सीएम योगी ने ऑफिसर्स को सुनियोजित विकास पर फोकस करने के निर्देश जारी किए हैं। सनातनी त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर सनातनियों से ही खरीदारी करने की मांग उठने लगी है। और ये मांग है कि कंप्यूटर बाबा ने की है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन में जिहादियों से सावधान रहने के लिए अभियान छिड़ चुका है और ये उसी अभियान के तहत लगाया गया पोस्टर है, जिसमें साफ साफ गैर सनातनियों ने खरीदारी न करने की अपील की गई है। दरअसल त्योहारी मौसम में कई जगह से गैर सनातनियों को लेकर मिलावट करने की खबर आई थी, जिसके बाद कंप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन को खत लिखकर एक्शन की मांग भी की है। साथ ही हर इलाके में जाकर दुकानों की जाँच की मांग भी शुरू कर दी है। सनातनी त्योहार में सनातनियों से खरीदारी के इस अभियान को हिंदुओं का समर्थन भी मिल रहा है। जी मीडिया से बात में हिंदू संगठनों ने इसे सही बताया है। 26 सितंबर को बरेली में जिस तरह से हिंसा फैली थी वो सबने देखी है, लेकिन उपद्रव फैलाने वाले शायद ये भूल गए कि कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है और उनकी हर करतूत अदृश्य आंखों से देखी जा रही है। और अब उसी के आधार पर दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। लेकिन आखिर क्या है बरेली में वो अदृश्य आंखें, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो अदृश्य आंखें बरेली का कमांड सेंटर है, जहां 1 या 2 कैमरों से नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा कैमरों से पूरे बरेली शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। 26 सितंबर को भी हिंसा वाले दिन इन्हीं कैमरों की मदद से उपद्रवियों की हर करतूत पर नजर रखी गई और इसी के चलते हिंसा पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। एडवांस कैमरों से लैस ये कमांड सेंटर 2000 से ज्यादा दंगाई इसमें कैद हुए और उसी के आधार पर अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग हो गई।